हेलो एवरीवन, इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर आया हूं और ये चैप्टर है आपका फिजिकल का लास्ट। जैसे आपको 12th में क्लास 12th में जो आपका बुक है, फर्स्ट बुक है यूनिट 1 मतलब पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 में आपका 5 चैप्टर हैं फिजिकल का और 4 चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये आपका फिजिकल का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही थोड़ा लैंग्वेज टाइप का है। यहाँ पे कोई मतलब कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, कोई न्यूमेरिकल यहाँ पे आते नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या है, लैंग्वेज है। बहुत ही आसानी से कोई भी बच्चा समझ सकता है, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स जो आएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टेढ़ा टाइप का होता है, जो कभी सुने नहीं हो तो सुन लेंगे फिर याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री शुरू करने से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे दें ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो उस समय आपको दिक्कत ना हो। तो अभी का जो चैप्टर है फिजिकल का लास्ट 5 चैप्टर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। तो फिजिकल का जो लास्ट है आपका, ये आपका यूनिट 5 है, यूनिट 5 यानी कि चैप्टर 5, ठीक है। इसका नाम है आपका सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी में यदि इसको बोले तो इसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन। क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठ रसायन बोलते हैं। तो ये आपका पृष्ठ रसायन है, ठीक है। तो यहां सरफेस शब्द से ही समझ में आता है कि सरफेस का मतलब क्या है, सतह। जैसे ये भी क्या है आपका सरफेस है, इसका भी क्या होता है, सरफेस होता है। तो सरफेस में यानी कि सतह पर जो भी घटनाएं घटेगी उसके बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ जो सतह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो ये सतह है, ये भी क्या है आपका सतह है। हमारा बॉडी के ये भी क्या है, ऊपरी सतह है। तो हर एक चीज का सतह होता है। विशेषकर आप बोले सतह किसका किसका होता है, तो सॉलिड स्टेट में जितने भी चीजें, वैसे चीजें जो सॉलिड स्टेट में है वो सब का सब क्या है, सबके पास क्या होता है, सतह होता है। क्या होता है, सतह। जैसे इसका भी क्या है, सॉलिड है, सतह है। लिक्विड का सतह होता है, लिक्विड का भी क्या होता है, सतह होता है। लेकिन इस चैप्टर के अनुसार जो गैसेस होते हैं, गैसेस का सरफेस नहीं माना गया है, गैसेस का सरफेस नहीं हाँ, गैस का एक्यूमुलेशन सॉलिड सरफेस पर हो सकता है। अब एक्यूमुलेशन क्या है, एक्यूमुलेशन का मतलब जमा होना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, जमा होना, संचित होना। क्या होना, संचित होना। तो एक्चुअली इस चैप्टर को पढ़ने का जो है कारण है, बहुत सारा रीजन है। इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा दिया है ये चैप्टर ने, हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ही ज्यादा फायदा करता है ये। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ आपका फायदा करता है। तो सरफेस केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको जानना पड़ेगा कि इसको क्यों पढ़ते हैं। तो इसका जो उपयोग है मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा है, मेडिकल क्षेत्र में है, इंडस्ट्रियल सेल्फ में ले लीजिए, जैसे पेंट वगैरह जो बनता है वो सब हो गया। उसके बाद जो मास्क वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए पॉइजनस गैसेस हैं, विषैला गैस है और वहाँ आप काम कर रहे हैं तो वहाँ मास्क लगाया जाता है। उसके अंदर जो होता है बेड होता है आपका किसका, चारकोल का होता है। क्या होता है, चारकोल का होता है। आजकल देख रहे हैं आप लोग चीनी, सुंदर चीनी, मतलब पूरा साफ सुथरा चीनी जो आ रहा है। क्या चीनी सही में जब रॉ मटेरियल से जब बनाया जाता है तो क्या वैसा चमकीला होता है, साफ होता है? नहीं होता है। उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो उसका प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग लेते हैं जानतर एनिमल चारकोल। क्या लिया जाता है, एनिमल चारकोल लिया जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए, जो चीनी आपको साफ सुथरा मिल रहा है, तो ये एनिमल चारकोल क्या करता है कि जो कलर पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के अंदर जो कलर पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने सतह पर क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे 2 शब्द बहुत ही फेमस है, एक है एडसॉर्प्शन, एक है एब्सॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन का मतलब अधिशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है आपका
मतलब अधिशोषण, और एक होता है अवशोषण। तो एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। ये दो वर्ड आएंगे, इसका मीनिंग सबको समझना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए हम जो है एब्सॉर्प्शन किसको बोलेंगे, जैसे एब्सॉर्प्शन का मतलब अधिशोषण होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बोर्ड पे, तो ये कलर पार्टिकल्स जो है इसके बल्क में नहीं जा रहा है। बल्क मतलब आंतरिक भाग होता है। बल्क मतलब क्या होता है, अंदर आंतरिक भाग होता है। तो इसके बल्क में नहीं जा रहा है, कहाँ ये जमा हो रहा है, जमा कोई एक्यूमुलेशन यहाँ बोलेंगे। कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ऊपरी सतह पर हो रहा है, जिसको हम आसानी से हटा सकते हैं, जिसको डिसऑप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसऑप्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये अधिशोषण है, एक तरह का क्या है, अधिशोषण। आप यदि बाहर निकले हैं, आप धूल कण, अब बाहर घूम के आइए, यदि गर्मी का मौसम है, धूल वगैरह चलते रहता है, तो बाहर से घूम के आइए, हाथ से ऐसे पोंछिए, तो हाथ में क्या आएगा, धूल आएगा। तो कहने का मतलब कोई भी सरफेस जो होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, ठीक है, और ये इसका सरफेस है, ये इसका क्या है, सरफेस है। तो इसके बल्क अंदर का जो सरफेस है, अंदर का जो सरफेसेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसेस या बल्क बोलेंगे। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं ना, अंतःपृष्ठ यानी कि बल्क बोलते हैं। तो अंदर का जो सतह है, मतलब यहाँ पे तो मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे रखें, तो इस पर चारों तरफ से जो फोर्स होता है वो इक्वल लगता है, जो कि इसको इक्विलिब्रियम में रखता है। मतलब यहाँ का एनर्जी कम होता है। लेकिन इसके ऊपर पे यदि कोई पार्टिकल जमा होता है, इस टाइप से कोई पार्टिकल यहाँ पे जमा हो रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ अनबैलेंस फोर्स होता है। क्योंकि ये पार्टिकल्स जब भी खींचे जाएंगे, इस टाइप खींचे जाएंगे, लेकिन ऊपर की ओर तो नहीं खींचे जाएंगे, इधर तो नहीं खींचे जाएंगे, तो इसके पास अनबैलेंस फोर्स होता है, एक तरफ ही खींचा जाता है। तो अनबैलेंस फोर्स, किसी भी सतह के अनबैलेंस फोर्स के कारण, मतलब असंतुलित बल के कारण, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर में क्या होता है, जमा हो जाता है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिजिकल फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आपको एक एक चीज डिटेल में बताया जाएगा। एडसॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, डिसऑप्शन क्या होता है, इस टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको समझने वाला चीज है। सबसे पहले देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत, तो सबसे अब जो चीनी फैक्ट्री है, चीनी का जो इंडस्ट्री है शुगर का, वहां जहां पे प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तो वहां जानता चारकोल, ये कहने का मतलब एनिमल चारकोल का उपयोग किया जाता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए। एनिमल चारकोल का, चारकोल मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे चारकोल का मतलब आप समझिए, जैसे कोई लकड़ी है, मान लीजिए लकड़ी है, वुड है, इसको जलाएंगे, जलाने के बाद आग लगेगी, इसमें अंगारा बनेगा, उसमें क्या करेंगे, पानी से इसको बुझा देंगे, तो अंगारा बुझ जाएगा, तो काला काला टाइप का प्राप्त होगा, वो कोयला जिसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, कोयला। तो इसको बोलेंगे वुड चारकोल। क्या बोलेंगे, वुड चारकोल। एनिमल का जो हड्डियों से होगा आपका चारकोल जो बनेगा, वो आपका होगा एनिमल चारकोल होगा। फिर कोकोनट चारकोल होता है, तो कोकोनट को जलाने के बाद जो अंगारा बनेगा उसको बुझा के उसका जो पाउडर होगा वो कोकोनट चारकोल होगा। तो कहने का मतलब आप देखे होंगे रियल लाइफ में, जैसे कोई शूज वगैरह खरीदते हैं या फिर मतलब ऐसे चीज खरीदते हैं जो खराब हो सकता है मॉइस्चर के कारण। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी के कारण यदि खराब हो सकता है, तो उसको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल, है ना, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे एक छोटा सा पैकेट रहता होगा, न्यू शूज वगैरह खरीदते होंगे, उसमें एक छोटा सा पैकेट, उसमें छोटा छोटा दाना रहता होगा, ये सिलिका है। ये क्या आपका, ये आपका सिलिका है। ये क्या करता है कि जहां पे रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक इस टाइप का एरिया है, और इसको यदि यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे जितने भी मॉइस्चर होगा, नमी जिसको बोलते हैं, ये नमी इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर आके जमा हो जाएगा। जैसे आपके अलमीरा में बहुत ज्यादा नमी हो गया, तो सिलिका आता है कटोरी में, आप ये कीजिए, सिलिका जेल को रख दीजिए, गोल गोल टाइप का रहता है। आप देख सकते हैं कोई न्यू चीज, अभी मेरे पास नहीं है, नहीं दिखा देते हैं। यदि कोई न्यू चीज खरीदते हैं तो उसका देखिएगा छोटा छोटा पैकेट रहता है, उसमें व्हाइट कलर का पैकेट रहता है, उसके अंदर छोटा छोटा गोल गोल टाइप का पत्थर टाइप का रहता है, वो आपका सिलिका जेल है। वो क्या आपका सिलिका जेल है। उसको रख देने के बाद, उसको क्यों रखते हैं, क्योंकि नमी के कारण जो चीजें खराब हो जाती है उसको ड्राई रखता है। ड्राई रखने का मतलब उसके अंदर जो भी मतलब नमी है उसको क्या करेगा, अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा, मतलब अपने ऊपर क्या कर लेगा, जमा कर लेगा। तो ये क्या है, सरफेस, ये जो घटना घट रही है किसके अंदर आएगा, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आएगा।
चीनी को जब प्यूरिफाई करते हैं हम लोग, उसके कलर पार्टिकल्स को हटाते हैं तो चारकोल, एनिमल चारकोल का यूज करते हैं, उससे छानते हैं उसको। तो कहने का मतलब वो भी क्या है आपका। तो आखिर आपको बता दें कि कैसे चीनी आपको उतना साफ सुथरा कैसे मिलता है। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पे जो है शरबत होता है, विलियन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका, एक्वस सॉल्यूशन है मान लिया जाए चीनी का, जो कि कलरफुल है। ये क्या है, इसमें कलरफुल है। तो क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिल्टर लगा दिए और यहाँ पे लगा हुआ मान लिया जाए आपका एनिमल चारकोल लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल है। अब इस सॉल्यूशन को यहां से जब डालेंगे तो वो यहां पे कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब रंगहीन विलयन मिलेगा, जैसे पानी रहता है इस टाइप का मिलेगा। जब इसको यहाँ पे, ये अभी कलरफुल है, ये क्या है आपका कलरफुल है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो लगा हुआ है चारकोल का पाउडर जो यहाँ पे है, ये क्या करेगा, जो कलर पार्टिकल इसमें है ये अपने ऊपर क्या करता है, अधिशोषित कर लेता है, मतलब जमा कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है। क्या करता है, तो कलर को पास नहीं होने देता है, तो कलर तो ऊपर ही रह गया और यहाँ पे जो है कलरलेस सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता है। और इससे फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करके चाशनी बना के जो भी हो उसको ठंडा करके कटिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। दूसरी बात, जो कोयले के खदान में काम करते हैं लोग, कोयले के खदान में, तो वहाँ विस्फोट किया जाता है तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए। तो वहाँ तो बहुत सारे जो मतलब पॉइजनस गैसेस हैं, विषैली गैसें निकलती है। अब लोग उसको डायरेक्ट लेंगे तो मर सकता है, तो उसका मुंह में जो कवर होता है, जो मास्क होता है, जो मास्क होते हैं, अभी तो कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाते हैं, तो वो लोग विषैली गैसों से बचने के लिए जो मास्क लगाते हैं, तो मास्क के अंदर क्या होता है, चारकोल पाउडर का बेड होता है वहाँ पे, मतलब चारकोल लगा होता है। अब वो क्या करता है, जो पॉइजनस गैसेस है उसको ऊपर ही रोक लेता है, अंदर जाने देता नहीं है और आदमी सुरक्षित रहता है। ये हो गया। कहीं का जगह आपका बहुत ज़्यादा नमी है, मॉइस्चर प्लेस है, और उस एरिया को आप ड्राई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे घटना कहाँ पे घट रही है, सरफेस पे घट रही है। कहाँ घट रही है, सरफेस। उसके बाद जैसे मान लीजिए दो सरफेस की बात करें, जैसे पानी में तेल डालेंगे तो तेल क्या उसमें मिलता है, क्या उसके ऊपर तैरता है, तो दो सरफेस की बात है। तो कहने का मतलब यहाँ बहुत सारे चीज सीखने वाले हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका जो आंख का जो मतलब दवा आता है, आंख का लोशन जो आता है, आई का लोशन जो आता है, अर्जिरोल है, वो भी सरफेस का केमिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद डायलाइसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डायलाइसिस पढ़ेंगे, वो भी सरफेस केमिस्ट्री के कारण। फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो बहुत सारे चीज जो है यहाँ पे आप जो सीखने वाले हैं, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह जो होता है, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ये सब बातें आप कहाँ पढ़ेंगे, सरफेस के। फिर साबुन कैसे काम करता है, जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ साबुन जो है कपड़ा के मैल कैसे निकाल देता है, तो कपड़ा के सतह पर यदि मैल है तो मैल को कैसे निकाल देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एडसॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है। इधर से आपको क्वेश्चन भी पूछता है, इधर से क्या आता है, हमको क्वेश्चन भी आता है। तो अभी जो आपको डील करने जा रहे हैं, अभी जो आपको डील करेंगे यहाँ पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डील करने जा रहे हैं। और यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आपसे मतलब क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए, मतलब आपसे बनना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट होता है। यहाँ पे कोई रिएक्शन या फिर इस तरह की जो बातें होती है वो उसका कोई बात नहीं, मतलब जो घटना घट रही है उसको आपको ध्यान देना है, याद रखना है। फिर आप पढ़ेंगे एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होता है, एंजाइम कैटालाइसिस क्या होता है, जियोलाइट्स क्या होता है। जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में मतलब जो पेट्रो रासायनिक जो आपका उद्योग है, वहां पे जो प्यूरिफिकेशन होता है कैसे किया जाता है, फिर उसमें कौन सा जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है। फिर आप पढ़ेंगे प्रोमोटर क्या है, पॉइजन क्या है। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोलॉइड, जो हम कोलॉइड पढ़ेंगे, कोलॉइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोलॉइड से आपका क्वेश्चन भी आता है, जैसे लायोफोबिक कोलॉइड क्या होता है, लायोफिलिक कोलॉइड क्या होता है। इसमें तो बोर्ड कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड। मतलब इंडस्ट्री से लेके हम दैनिक जीवन में बहुत सारे जो घटनाएं घटती है वो सरफेस पे घटती है, और उसको हम लोग
डील करेंगे इस चैप्टर में, तो सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या बताता है कि सरफेस के ऊपर क्या क्या घटनाएं घटती है। या तो अंदर तक जा सकता है, अंदर तक जाएगा, जैसे मान लीजिए आप जो है चौक लीजिए, उसको कलरफुल सॉल्यूशन में डालिए, तो कलर्स पार्टिकल देखिएगा ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन उसको तोड़िएगा तो अंदर तक भींगा रहेगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ चल गया, अंदर तक चला गया, लेकिन कलर पार्टिकल कहाँ रह गया, ऊपर तक। तो इस घटना को क्या बोलेंगे, तो यहाँ एडसॉर्प्शन मतलब अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो रहा है। तो यहाँ जो है बहुत ही बड़ा मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं, और इसको क्या करेंगे, एक एक चीज करके सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करूं कि सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको, उसको पहले लिखवा देता हूं, और लिखवाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज करके शुरू करेंगे। तो आज जो आपका इसके बारे में सिर्फ बताने आए हैं आपको, दूसरी बात है क्या क्या पढ़ना है वो सिर्फ आज बताएंगे आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक एक चीज, जितना चीज यहाँ पे लिखवाया जाएगा उतना आपको फिर से क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं। यदि जो ठीक से पढ़ लेंगे बच्चे तो आप मिस नहीं करेंगे। बहुत ही मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं इजी या इजीएस्ट चैप्टर है यदि आप समझ के पढ़ते हैं तो, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज ही है सिर्फ, लेकिन आपका क्या है, बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो जो कंटेंट है, क्या क्या पढ़ना है, उसको पहले आपको लिखवा देता हूँ, और लिखवाने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग लेक्चर में शुरू करेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखवाया गया है आपका कि इस चैप्टर में आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मेन पॉइंट को डिस्कस कर दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। जैसे कि आपको बता दें, इसके आपको जानकारी होनी, कहने का मतलब आपको कितने नए चीज़ सीखने मिल रहा है, एक एक चैप्टर में आपको कितने सारे नए चीज़ सीखने को मिल रहा है। और आपको पहले ही बता दिए कि ये जो चैप्टर है इंडस्ट्रियल फील्ड में, मतलब उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा यूज है ना, बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जितने भी वैक्यूम ट्यूब बनाए जाते हैं, आपका गैस मास्क बनाया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ है। आपका जो आँख का लोशन बनाया जाता है, सब इसी के अंदर आता है ना। मिल्क और मैग्नीशिया, पेट जब खराब होता है जो दवा खाते हैं, इसी के अंदर आता है। एंजाइमेटिक रिएक्शन जितने भी होता है इसी के अंदर आता है, जो कन्वर्ट करता है। जैसे मान लीजिए शुगर से आपको कन्वर्ट करना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो उसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा। अरे माल्टोज को माल्टेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन सा एंजाइम लिया जाता है। तो ये सारी जानकारी इसी मिलेंगे। कहने का मतलब बहुत ही यूजफुल है, दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, तो सरफेस के ऊपर क्या क्या घटनाएं घटेगी उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, परिचय, मतलब सरफेस केमिस्ट्री आखिर क्या होता है। तो आपको पहले बता दिए कि सरफेस के ऊपर जो घटनाएं घटेगी उसके बारे में अध्ययन ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। फिर यहाँ पे सीखेंगे एडसॉर्प्शन क्या होता है। नए नए नाम सुनने को मिलेगा, आपको देखने को मिल रहा है, सब नया आपके लिए, मतलब सब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन, एडसॉर्प्शन क्या होता है, एब्सॉर्प्शन क्या होता है। तो एडसॉर्प्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड सरफेस पे या लिक्विड सरफेस के ऊपर ही रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे मतलब स्पंजी टाइप का, जैसे मतलब रसगुल्ला खाते हैं तो रस में जब डाला जाता है रसगुल्ला, तो रस क्या होता है, मतलब यूनिफॉर्मली सभी जगह प्रवेश कर जाते हैं। या कॉटन में यदि आप पानी डालते हैं तो कॉटन के सभी जगह में हिस्से में पानी चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एब्सॉर्प्शन, अवशोषण जिसको कहा जाता है। डिसॉर्प्शन का मतलब जैसे मान लीजिए अभी इंक से लिखे, इंक से लिखने के बाद कहने का मतलब ये इंक इसके अंदर तक नहीं गया, कहाँ पे जमा हुआ, ये जो लिख रहे हैं हम लोग क्यों लिखाया, ये यदि जमा होने की प्रवृत्ति नहीं रहता तो क्या होता, नीचे चला आता ना। तो एक्यूमुलेट किया, अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या किया, अपनी ओर खींचा और इसको जमा करके रखा है, एक्यूमुलेशन किया है। तो ये जो है इंक जो है अंदर तक नहीं जा रहा है, ऊपर ही रह रहा है। तो इसको हम जब हटाएंगे, इसको जब साफ करेंगे, ये एडसॉर्प्शन को हटाएंगे, जो एक्यूमुलेट हुआ कलर, तो इसी को बोलते हैं डिसॉर्प्शन, जिसको बोलते हैं विशोषण। क्या बोलते हैं, विशोषण। फिर पढ़ना है आपको फिजिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन, याद रखिए। फिजिसॉर्प्शन का एक नाम है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, VVI यही है आपका, ये आपका VVI है।
अब VVI क्यों है? क्योंकि इसका डिफरेंस पूछता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन। यदि डिफरेंस नहीं पूछा तो इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। क्या बनाता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है। तो ध्यान देंगे, नोट यहाँ पे कर दिए। फिजिक्स ऑप्शन को बोलते हैं हम लोग फिजिकल एडसॉर्प्शन भी कहा जाता है, फिजिकल एडसॉर्प्शन। और केमिस्ट्री ऑप्शन को बोलते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज आपको बता चुके हैं, जैसे गैस मास्क हो गया, फिर सिलिका जेल हो गया मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए, वैक्यूम ट्यूब हो गया, क्या हो गया? वैक्यूम ट्यूब हो गया। फिर आपका जो चीनी को साफ करते हैं हम लोग, कलर पार्टिकल को हम लोग सेपरेट करते हैं, वहाँ पे काम आता है। तो बहुत जगह का मेडिसिन बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। कैटालाइसिस और टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, जैसे होमोजीनियस कैटालाइसिस होता है, हेट्रोजीनियस। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है। जैसे यहाँ पे अमोनिया का जो निर्माण होता है हेबर प्रोसेस के द्वारा होता है। लेड चैम्बर मेथड पढ़ेंगे, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ पढ़ना है कैटालाइसिस। फिर प्रमोटर किसको बोलेंगे, पॉइजन किसको बोलेंगे, ये पढ़ना है यहाँ पे। प्रमोटर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। जियोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। अब नया नाम देख रहे हैं, जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है? तो ये कैटालिस्ट है, कहाँ पे यूज होता है? तो जियोलाइट से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी क्या करेंगे? VVI कर देंगे या स्टार मार्क लगा देंगे। ये क्या आपका? VVI। एंजाइमेटिक रिएक्शन से भी एक याद क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, ये भी आपका है। बायोकेमिकल कैटालाइसिस, जैसे हमारे पेट में जो है, मतलब जो होता है बहुत सारे जो चीज़ है, प्रोटीन वगैरह जो है कन्वर्ट होता है दूसरे चीज़ में, तो कैसे होता है ना? तो उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर कैसे आपका कैटालिस्ट काम करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? और सबसे ज़्यादा जो VVI है वो है कोलॉइड। इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है क्या है? कोलॉइड। और टाइप्स ऑफ कोलॉइड, जैसे लाइफोफिलिक कोलॉइड। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? कोलॉइड के अंदर जो हम लोग सीखेंगे, तो सबसे पहले सीखेंगे कोलॉइड किसको बोलेंगे हम लोग। फिर टाइप्स ऑफ कोलॉइड में लायोफिलिक कोलॉइड क्या होता है, लायोफोबिक कोलॉइड क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है। और यहाँ सबका क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफोबिक कोलॉइड। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का एप्लीकेशन कहाँ करते हैं? तो मेडिसिन में। कोलॉइड का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ है? मेडिसिन में। हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं वो क्या है? कोलॉइड है, एक तरह का क्या है आपका? कोलॉइड है, याद रखेंगे। इंजेक्शन लेते हैं कभी कभी हम लोग गोल्ड का, तो वो भी क्या है आपका? कोलॉइड है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। तो एप्लीकेशन। फिर टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, टिंडल इफेक्ट क्या है। फिर पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्राउनी गति इसको बोलते हैं, क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, कोआगुलेशन क्या होता है। फिर आगे आप ब्रेडिक आर्क मेथड, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन में ही आता है, डायलिसिस आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आता आएगा, इलेक्ट्रो डायलिसिस आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आएगा। तो ये सारी चीज किसमें पढ़ेंगे हम लोग? आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को। और ये डायलिसिस जो है आजकल आदमी को किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड कैंसर हो गया, तो उसका ब्लड को कैसे चेंज किया जाता है? डायलिसिस के द्वारा। तो आपको सीखने मिलेगा कि डायलिसिस में आखिर क्या होता है। फिर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या होता है। फिर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या होता है। एसोसिएटेड कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड में पढ़ेंगे हम लोग साबुन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? साबुन के बारे में। इसमें आएगा मिसेल क्या होता है, आयनिक मिसेल क्या होता है। आपका जो कपड़ा जो है इसी में पढ़े क्लींसिंग एक्शन ऑफ सॉप, साबुन जो है कपड़ा को कैसे साफ करता है, मैल को कपड़े से कैसे अलग करता है ना। तो वहां पे इमल्सन होता है, तो इमल्सन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इमल्सन। फिर है हार्डी-सुल्जे का रूल पढ़ना है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड पढ़ना है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो कहने का मतलब इतना मेन टॉपिक्स है, और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे आपका टॉपिक्स है। तो इस तरह से इतने सारे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया जाएगा, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे कॉपी में, और एक एक चीज पढ़ा दिया जाएगा। अब जितने सारे चीज देख रहे हैं, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और जितने भी यहाँ पे टॉपिक डाला गया है सबसे क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? जैसे क्वेश्चन व्हाट डू मीन बाय एडसॉर्प्शन क्या होता है, उसका उदाहरण दे। या मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है। तो इस तरह की बातें यहाँ पे आती है। एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, कैटालाइसिस क्या होता है, प्रमोटर पॉइजन क्या होता है, एग्जाम्पल पूछ देगा, जियोलाइट्स क्या है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, और आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे साथ बने रहना पड़ेगा,
और जैसे बताते हैं वैसे आपको सीखना है, ठीक है। और आपका जो है एनसीईआरटी का स्पेशल बैच जो बोर्ड के लिए और बोर्ड पे जो फोकस किया जाएगा वो 20 अगस्त से शुरू होगा, 20 अगस्त से 20 से शुरू होगा आपका। और आपको ये ध्यान रखना है, कुछ भी इसके विषय में आपको बात करनी है तो 7439278900 पर आपको बात कर लेनी है। 20 अगस्त से ये शुरू होगा। और स्पेशल जानकारी के लिए आप इस नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज। क्योंकि जब कॉल आप करते हैं तो कॉल कभी रिसीव नहीं कर पाते हैं, कभी कभी किसी काम में बिजी रहने के कारण, लेकिन मैसेज कर लेंगे तो मैसेज हम देख के आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस बैच में जो बच्चा पढ़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। जैसे आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, यदि आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, स्पेशल करना पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ये आपका टोटल चीज को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन ये जो बैच होगा 20 अगस्त से 20 अगस्त से जो शुरू होगा 12th का, 20 अगस्त से जो शुरू होगा ये स्पेशल बैच होगा। और इसमें वही चीज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम वही चीज पढ़ेंगे, मतलब बोर्ड को फोकस करेंगे। उसमें आपको टेस्ट के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। और दूसरी बात है कि प्रिपरेशन के लिए है, मतलब वो हाई वोल्टेज बैच है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना है। इनपुट भी देंगे ज्यादा, आउटपुट भी क्या आएगा आपका ज्यादा। सीधा बोर्ड पे फोकस किया जाएगा उसमें, ठीक है। इधर तो हम लोग टोटल चीज सीखते हैं, उसको ठीक बोर्ड, मतलब अच्छा नंबर यदि लाना है तो उस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो बैच होगा यूट्यूब पे नहीं होगा, आपको पहले बता दे रहे हैं। वो होगा आपका, मान लीजिए आपका व्हाट्सएप में दिया जाएगा, भेजा जाएगा लेक्चर, या फिर आपको गूगल ऐप वगैरह से पढ़ाया जाएगा, गूगल मीट वगैरह से, जो भी हो, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उसका कुछ कंडीशन है उस बैच का, उसमें यदि आपको कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो इस नंबर पे आप मैसेज जरूर करें, जिनको जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे, ठीक है। यदि बोर्ड में अच्छा स्कोर करना, अच्छा मार्क्स लाना है, मतलब यदि चाह है कि 95 से अबव लाना है तो उसको आप ज्वाइन करें और श्योर आप नंबर उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, बुक रेडी हो रहा है, बहुत जल्दी ही रेडी हो रहा है आपका, चैप्टर वाइज, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, जिनको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, वो बन रहा है अभी आपके लिए। तो इतने सारे काम किए जा रहे हैं आपके लिए। उसके बाद बोर्ड क्या चीज होता है, कुछ नहीं होता, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चे है, होता क्या है कि स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और फोकस करना, क्योंकि बार बार आपका बोर्ड नहीं आएगा, बार बार आपको बोर्ड देना नहीं है। जो भी करना है इसी बार करना है, और बहुत अच्छा मौका है तैयारी करने का, उसको ठीक से करें। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। कल हम लोग इसको पूरा मतलब टेक्निकली और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल से इसको पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट वाइज आपको नॉलेज दिया जाएगा, टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी आपको। तो टेक्निकली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको दी जाएगी। आप खाली मेरे साथ क्या करेंगे, बने रहेंगे। और वीडियो यदि पसंद आता है तो आपका काम क्या है आपको पता है, और नहीं भी आता है, आपको समझ में नहीं, मतलब यदि अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। यदि आपको लगता है सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो फिर अपना काम आप कीजिए, ठीक है। और नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा। आप देखिए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखिए, आराम से पढ़िए। इसमें थोड़ी पैसा लग रहा है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मार्क्स लाइए, आगे बढ़िए, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है आपका, और फिर जो है कल मिलते हैं हम लोग और शुरू करते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इतने नए नए चीज मिलेंगे आपको सीखने के लिए। खुशी होनी चाहिए अंदर से कि बाप रे ये सारे चीज हमको सीखने को मिलेंगे, और ये सब जो है आपको काम देगा आगे तक। जैसे कभी कभी आप मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर से आप पढ़े हैं, आपको IAS ऑफिसर वगैरह बनना है, तो कभी कभी तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा था कि मान लीजिए कोई भी साबुन हो कलरफुल होता है, लेकिन जब उसको लगाते हैं तो उसका झाग जो है अलग अलग कलर का नहीं होता, सबका वाइट ही होता है। ये पूछा गया था क्वेश्चन इंटरव्यू में। जैसे आप बोल दीजिए हम केमिस्ट्री ऑनर से किए, तो ये सरफेस केमिस्ट्री मान लीजिए आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो आप वहां बता पाएंगे, मुंह फाड़ेगा ये कैसे होता है। तो साबुन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको, कपड़ा कैसे साफ करता है उसका मैकेनिज्म पढ़ना है, और क्या चाहिए आपको। आपके बॉडी का जो एंजाइम कैसे काम करता है, प्रोटीन को कैसे चेंज करता है एक दूसरे चीज में,
पेप्टाइड, जैसे प्रोटीन को पेप्टाइड में या एमिनो एसिड में कैसे चेंज किया जाता है, उसको कैटालाइज कौन करता है, ये नाम। मिल्क से आपका जो है कर्ड में चेंज होता है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है। शुगर से आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बनता है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है। माल्टेज को माल्टेज में बदला जाता है, कौन सा एंजाइम होता है। तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने जा रहा है नया। तो कहने का मतलब आगे जब हम आप तैयारी करेंगे तो केमिस्ट्री आपका यहाँ बोर्ड तक सीमित नहीं है। केमिस्ट्री जो है आपका बोर्ड तक ही सीमित नहीं है, इसका आगे भी यूज है जनरल साइंस में, जो कि मदद करेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जनरल साइंस का, क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा बनता है। इसलिए क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरी बात, बोर्ड के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो है आपका मैक्सिमम 5 मार्क्स का है, लेकिन मिनिमम जितना भी पूछ सकता है, मैक्सिमम जितना भी पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो क्वेश्चन सेट करने पर डिपेंड करता है। लेकिन जो स्पेशल बैच पकड़ेंगे, जो स्पेशल बैच में आएंगे, तो उनको चैप्टर वाइज बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा, उसी को रिवाइज करवाया जाएगा, उसी को पूछा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है और इस साल का बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर होने वाला है आप लोगों को। बस आप लोग क्या करें, जगे रहिए, रेडी रहिए, ठीक है। और विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, और ये नंबर से नहीं होता है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो 9798110378 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस पर क्या कर सकते हैं आप, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज करना चाहते हैं तो इस पर कर सकते हैं, और कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। वो स्पेशल बैच होगा, खतरनाक बैच होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग तब तक क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिए कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं। तो ओके, थैंक यू। नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। यही नंबर है, थोड़ा वहाँ नहीं दिख रहा है। चलिए, ठीक है।